हेलो एवरीवन, आज के लेसन में हम देखने वाले हैं मॉक टेस्ट से संबंधित जितने भी बच्चों के डाउट्स हो सकते हैं सबको यहाँ पर क्लियर करेंगे। यह लेसन खास करके बिहार दरोगा मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जो बीपीएससी प्री का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको लक्ष्य करके बनाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा आप जो भी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं सभी के लिए यूजफुल होगा। इसमें जो भी चीज़ बताया जाएगा उसके ऊपर काम कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट क्यों जरूरी है, इसके बारे में चर्चा करें, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। फिर हम बात करेंगे कि आखिर मॉक टेस्ट जरूरी है तो कैसे करना है। फिर हम बात करेंगे कि इससे क्या होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाइएगा तो इससे क्या होगा। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कब तक मॉक टेस्ट आपको करना है या कब तक आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है या प्रैक्टिस सेट क्यों जरूरी है। जानते हैं कि फौज में कोई बच्चा जब ज्वाइन करता है तो उसको एक रिगरस ट्रेनिंग कराया जाता है, बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जब बच्चा फौज ज्वाइन करने जाता है तो 1 से 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता है, लेकिन साल भर के ट्रेनिंग के बाद जब वही बच्चा निकलता है तब वो 50 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। तो 1 साल में ऐसा क्या हो जाता है, तो 1 साल में क्या होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतना उसका पसीना बहाया जाता है कि वो बहुत ही मजबूत इंसान बन के निकलता है और तब जाके देश की रक्षा करता है। फौज में इस चीज पर ध्यान दिया जाता है कि पसीना आप यहीं बहा लो ताकि जब युद्ध के मैदान में आप जाओ तो खून बहाना ना पड़े। तो उसी तरह से आपको प्रैक्टिस इतना यहां कर लेना है ताकि वहां पर जब एग्जामिनेशन में जाइए तो वहां पर आपको तरेगन दिखाई ना दे। क्या एक तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ एग्जामिनेशन के टर्म में। तो देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि एक बच्चा का नाम राकेश है और एक बच्चा का नाम पिंटू है, दोनों का सेम लेवल के तैयारी है। लेकिन क्या है कि राकेश जी पढ़ाई पूरा कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस यहां पर नहीं करें, प्रैक्टिस यहां पर नहीं करें। जबकि पिंटू जी की बात करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तब आपको मैं बताता हूं दोस्त कि जब ये दोनों फाइनल जब एग्जाम देंगे तब इनका स्कोर अगर मान लेते हैं कि 100 में 60 के आसपास आता है तब इनका स्कोर कितना भी कम आएगा तो 75 के आसपास आएगा। मतलब कि आपको सेट बनाने से, प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। इसको और एग्जांपल से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे इस दरोगा एग्जामिनेशन की बात करते हैं, 2017 के एग्जामिनेशन को मैंने दिया था। हालांकि इससे पहले बिहार से सीजीएल का जो एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें दरोगा भी पोस्ट था उसमें मैं क्वालिफाई किया था। तो एग्जामिनेशन देने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि हमको ज्वाइन करना है। बेसिकली क्या है कि पटना में सेंटर पे रहता है तो बैठे बैठे क्या करना है, एग्जाम दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ क्या हुआ कि यहाँ पर हम मेरा मेंस का स्कोर की बात करते हैं 145 रहा था। हमने एक दिन ही प्रैक्टिस नहीं किया था लेकिन हमारा जो अनुभव था वो काम किया था और कटअप से 6-7 नंबर ज्यादा था फाइनल जो कटअप गया था। लेकिन वही मेरा ही स्टूडेंट की बात बताते हैं, वो प्रैक्टिस करता था, हमसे उसको कम नॉलेज था लेकिन उसका स्कोर 153 के आसपास था। मतलब कि अगर हमने भी प्रैक्टिस करके एग्जाम दिया होता दोस्त तो यहाँ 10-15 नंबर बढ़ना आसान बात था। तो प्रैक्टिस करने से ऐसा होता क्या है, कुछ तो होता होगा ना। तो इन्हीं बिंदुओं के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया क्यों जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट आपको कैसे करना है। हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हम पूरा तैयारी कर लेंगे, पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, सेट बनाना शुरू करेंगे। तो मैं आपको दोस्त एक रोचक तथ्य बताता हूं कि ना आपका कभी पूरा तैयारी होगा और ना आप कभी सेट बनाइएगा। मतलब न राधे के 9 मन घी हुई है न राधे नाचिए। कभी भी आप परफेक्ट नहीं बन सकते, कभी भी आपका पूरा तैयारी हो ही नहीं सकता। तो क्या हम प्रैक्टिस ना करें, प्रैक्टिस करना है। देखिए आप इम्परफेक्ट रहिए लेकिन आपको कहां बढ़ना है, परफेक्ट की ओर बढ़ना है। अब अभी क्या है कि इम्परफेक्ट लेकिन कहां बढ़ना है, परफेक्ट की ओर बढ़ना है। और एक दिन में परफेक्शन नहीं आता, धीरे धीरे आता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको जितना भी तैयारी हो, जिस लेवल का भी तैयारी हो, आपको अभी से क्या करना है कि मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट बनाने का प्रयास करना है। अभी जो स्कोर क्या है कि मान लेते कितना के आसपास आता होगा तो यही स्कोर जंप करके कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। चल आप देखिए, जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे उसका मार्केट में प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है। उसी को आपको क्या करना है कि लेना है प्रैक्टिस सेट और बनाने का प्रयास करना है।
और ध्यान ये भी रखना है, खास करके देखिए जो बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको प्रयास ये करना है कि उसी टाइम पर बनाने का प्रयास करना है जिस टाइम पर आपका एग्जाम होता है, क्योंकि आपके पास समय कम है। अब बाकी जो और एग्जामिनेशन की तैयारी करें वो कोई भी टाइम पर बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि बिहार दरोगा की, बिहार दरोगा का जो आपका एग्जाम होता है ना, उसका टाइमिंग क्या होता है? तो उसका टाइमिंग होता है 10 से 12 आपका हिंदी पेपर होता है, और जो जीके जीएस का पेपर होता है वो आपका 2 से 4 होता है। तो प्रयास यही करना है कि 2 से 4 बजे ही सेट बनाइए। और जो बीपीएससी की तैयारी करेंगे उनको प्रयास करना है कि 10 से 12 आपका एग्जामिनेशन होगा तो इस टाइम में ही सेट बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर। अब बाकी जो और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, अभी एग्जामिनेशन नहीं होगा तो कोई भी समय पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखिए जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें क्या है कि आपको ये नहीं देखना है कि स्कोर कितना रहा है, आपको यह प्रयास करना है कि हमको जितना भी स्कोर आए, कुछ जो नया क्वेश्चन मिलेगा उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपका स्कोर मान लेते हैं कि 30 नंबर ही आया, 40 नंबर ही आया, 50 नंबर ही आया, तो आपको ये नहीं देखना कि 50 नंबर आया, आपको ये देखना है कि 50 को तो बन गया, 50 को नया क्वेश्चन हमको मिला, 50 को नया क्वेश्चन मिला। और उसको याद कर लीजिएगा, जब अगला सेट में आएगा तो आपके लिए काम क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। उस क्वेश्चन को बनाने में कोई ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगा। तो सीखने का प्रयास करना है। अब देखिए क्या है, इसमें क्या करना है कि एक तरफ लिखिएगा अटेम्प्ट, एक तरफ लिखिएगा राइट, एक तरफ लिखिएगा रॉन्ग, और एक तरफ लिखिएगा आपका निगेटिव मार्किंग, या इतना ही लिखिए ना, और एक तरफ लिखिएगा स्कोर। एक डायरी मेंटेन करके रखना है। उस तरफ लिखा कि यहाँ पर 90 अटेम्प्ट किया, राइट मान लीजिए 55 हो गया, रॉन्ग आपका हो गया 35 हो गया। उस तरह से स्कोर आप देख लीजिएगा। ऐसे करके आप एक डाटा सेट मेंटेन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ हमें गलती हो रहा है। अटेम्प्ट वाला पार्ट में आपका गलती हो रहा है, या आपको राइट वाला पार्ट में गलती हो रहा है, या रॉन्ग वाला पार्ट में। साथ ही आपको पता चलेगा कि आपका ग्राफ कैसा जा रहा है, जो स्कोर है स्कोर कैसे जा रहा है, आपका स्कोर बढ़ रहा है क्या, स्कोर आपका घटते जा रहा है, ये आपको देखना है। आपको ये भी देखना है कि अगर गलती ज़्यादा हो रहा है तो गलती ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिस करेंगे तो होगा क्या। तो देखिए पहला जो आपका काम होगा प्रैक्टिस करने से कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा सब क्वेश्चन जानते रहता है लेकिन टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है। पता चलता है कि अभी 80-85 क्वेश्चन में है, उसका टाइम हो गया। तो रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपना स्पीड बढ़ाने में, उसी के अनुसार जो होता है टाइम को मैनेज करने में सहायता मिलेगा। तो पहला तो आपका ए होगा। दूसरा क्या होगा आपका फायदा कि आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा। जब शुरू में कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाता है तो स्कोर आपको ऐसे चलेगा, लगेगा कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा, धीरे धीरे ऐसे होता रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपको इस तरह से एक पे ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा। और ग्राफ बढ़ने के बाद क्या होगा कि जब मान लीजिए लेवल में आ जाएगा 80 के नंबर के आसपास, अगर आने लगा 80% के आसपास, तो फिर ग्राफ आपका धीरे धीरे ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100 में 100 बना दोगे तो आपका ग्राफ कभी भी आपको 100 पैसे नहीं जाएगा, आपका फिर क्या हो जाएगा, इस तरह चलेगा। लेकिन यह जो होता है ना 30-35 नंबर के बाद अचानक से ग्राफ क्या होता है, जब आपको नॉलेज आता है तो बहुत तेजी के साथ क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए कैसे बढ़ता है, आखिर जो ग्राफ बढ़ रहा है कैसे बढ़ता है। देखिए प्रैक्टिस सेट जब लगाइएगा तो क्या होगा कि आपको क्या होगा, जो सिली मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक का मतलब होता है कि देखिए अलग अलग तरह के मिस्टेक। पहला बताते हैं क्या है कि पहला तो क्या होता है, गोला भरने में ही गलती हो जाता है। प्रत्येक सेट में 5-6 गोला भरने में गलती हो जाता है। अब गोला भरना है, पहला का ए आप भर देते हैं, पहला का सी, दूसरा का डी, ऐसे भरा जाता है। तो यहां पर जो है ये आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कमी होना शुरू हो जाएगा जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तब। फिर क्या होगा, कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ और, हम आंसर कुछ और देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपने क्या पढ़ लिएगा कि विटामिन ए कमी से क्या होता है, और इसका खमेजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। चलिए फिर क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। अब आया 1946 में, आपने क्या पढ़ लिया क्वेश्चन को कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, अब बना दिया 1942। जो सिली मिस्टेक छोटा मोटा गलती करते हैं वो गलती धीरे धीरे क्या होगा, मिनिमाइज होने लगेगा। और एक चीज ध्यान रखिए, देखिए कई बार क्या होता है ना कि आप सिली मिस्टेक कारण फेल कर जाते हो। जैसे जो कठिन क्वेश्चन है वो तो सब बच्चा को नहीं आएगा,
लेकिन जो आसान क्वेश्चन है तो सब बच्चा को आएगा, लेकिन वही आसान क्वेश्चन को आप गलती कर देते हो तो इसका खैमजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये सिली मिस्टेक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम ना शुरू हो जाएगा। तीसरा फायदा की बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको कैसे सही करना है। कई बार क्या होता है कि जो आपके पास नॉलेज होगा उस नॉलेज को जब अप्लाई कीजिएगा तो उससे वो क्वेश्चन बन जाता है। तो मतलब क्या है कि जो बोलते हैं इंटेलिजेंट गेस बोलते हैं, इंटेलिजेंट गेस जो है किस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे से आप सेट बनाते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, तो वैसे से अपना नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका स्कोर यहाँ से भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। चलिए आगे क्या फायदा होता है कि कई क्वेश्चन क्या होता है, सेट बनाइएगा तो नया मिलेगा। क्या होगा, नया मिलेगा। तो नया जो क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, तो कहीं दूसरा जगह आ जाएगा तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो गलती हो जाता है। तो कई बार गलती क्या होता है, नॉलेज की कमी कारण। क्या होता है, नॉलेज की कमी कारण गलती होता है। कई बार क्या होता है कि आपको कंसेप्ट की कमी कारण गलती होता है। तो इससे यह भी पता चल रहा है कि आपको नॉलेज में गैप है कि कंसेप्ट में गलती है। जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर क्या होता है, कई बार यहाँ वाला वहां बनाते हैं, यहाँ वाला वहां बनाते हैं। तो यह इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका कंसेप्चुअल क्या है, क्लियरिटी नहीं है। तो ये आपको समझने में मौका मिलता है और ये सब फाइनली रूप से क्या करता है कि आपको स्कोर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो मतलब कि आपका स्कोर क्या हो जाएगा, अगर आपको 30-35 नंबर आ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, आपका 70-75 नंबर तक चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। और जो भी दरोगा वगैरह एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो उनका जाहिर सी बात है कितना के आसपास स्कोर आ रहा होगा। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको 10-15 नंबर और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट जो है कब तक करना है, कब तक करना है। तो देखिए आइडियली क्या होता है कि जब भी एग्जाम आपको देना है उसके 10-15 दिन पहले आप प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। 10-15 दिन प्रैक्टिस आप छोड़ सकते हैं और आप रिवीजन वगैरह पोर्शन में फोकस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको एक बार देखते रहिएगा ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनल एग्जाम में क्या पूछा जाता है, और वो जो समय बचेगा उसको आप फिर रिवीजन वाला पोर्शन पर फोकस कीजिएगा। तो इतना अगर करते हैं तो आप मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं।